संसार के लोगों से आशा न किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना श्री राम जपा करना। जय श्री राम। राधे राधे बच्चों आज अपने सीखते हैं घात और घातांक को। बच्चे बताते हैं बहुत दिक्कत आती है सर, समझ में नहीं आता करना क्या है, ठीक है ना। तो बेटा इसमें है कुछ नहीं, केवल आपके मगज का एक भ्रम हो गया है कि ये बहुत कठिन होता है, ये होता है। बेटा आज ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिया है सिर्फ आप इनको समझ लो तो आपका घात और घातांक वाले में कहीं पे भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। और अगर आपको कहीं पे समस्या आएगी तो आप कमेंट करके बताना बेटा, उसको और भी कोशिश किया जाएगा कि आपको और इजी बताया जाए। ये चीज़ लिखा है बेटा, आप ध्यान से समझ लो। हर एक टॉपिक का मतलब अपने समझते चलते हैं कि क्या है, कैसे हुआ है। बेटा यहाँ पे जो पहले तो आप समझो कि घात क्या होता है और बेस क्या होता है, यानी कि आधार क्या होता है, ठीक है ना। कोई भी संख्या है, कोई भी लेटर है या कुछ भी लिखा हुआ है, तो बेटा देखो किसी के ऊपर अगर कोई बैठा है तो उसी को कहते हैं घात लगाया बैठा है, समझ गए ना भाई। किसी के ऊपर कोई बैठा है तो यही तो बोलते हैं कि घात लगाए बैठा है, यानी कि ये भाई कोई व्यक्ति है और इसके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, यानी कि घात कर रहा है, समझ गए ना। तो इसी से समझ लो कि ऊपर जो होगा वो क्या है, घात, और नीचे जो होगा यानी कि जिसके ऊपर होगा वो क्या होगा बेटा, आधार। ये आपका कहलाएगा बेस, ठीक है ना। और इसी के ऊपर ये जो लिखा हुआ है बेटा ये हो जाएगा घात, यानी कि इसको घात कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, आधार। एकदम अच्छे से समझो, ऐसा मालूम चले कि आप जैसे मेरे सामने बैठ के फेस टू फेस पढ़ रहे हो, क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है बेटा। कभी तकलीफ नहीं आएगी आपको, ठीक है ना। आप हिंदी मीडियम वाले हो, हिंदी ही आप अच्छे से समझो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल सुनते जाओ। इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे बेटा आपका पता चल गया कि घात क्या है, ठीक है ना, और आधार क्या है। अब इसी में घातांक होता है, तो घातांक मतलब कुछ नहीं बेटा, घात का अंक, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा है उसी को क्या कहते हैं, घातांक कहते हैं। जैसे मान लो a पर 2 लिखा है तो आपसे पूछ गया कि इसका घातांक कितना है, तो घात का अंक कितना है, समझ गए ना बेटा। बस अपने को इतना ही ध्यान देना है, इसमें कोई बहुत बड़ी रामायण या महाभारत आपको नहीं करनी है, ठीक है बेटा। आप लोग खामखा घबरा जाते हो, गणित को बदनाम करते हो कि गणित बहुत कठिन है। अरे गणित जितना आसान तो कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं, बस आप नहीं समझते हो या आपको कोई अच्छे से समझा नहीं पा रहा है, ठीक है ना। या हो सकता है मैं लोगों को बार बार अपने वीडियो में बताता रहता हूँ कि कोई टीचर हो या कोई ट्यूशन वाला टीचर हो, ठीक है ना, या स्कूल में आपने टीचर, तो डेली क्या है, जनरेशन जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे हर चीज़ का रूल इजी आप बनाओगे। जैसे आज का जनरेशन क्या आनंद करना चाहती है, पढ़ने में कम और आनंद ज़्यादा करना चाहती है, तो उसको आनंद लेते हुए बताओ ना, तो उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो हर एक चीज़ नया नया ट्राई करना चाहिए। शिक्षकों को भी पहले क्या अपने टीचर होते थे कुर्ता धोती पहनते थे, अब आज कुर्ता धोती वाला कहाँ टीचर जल्दी मिलेगा आपको। तो मॉडल बदलता रहता है, उसी हिसाब से पढ़ाने का स्टाइल भी बदलते रहना चाहिए। अब देखो बेटा, अब मुझे नहीं लगता कि किसी को घात या आधार में कोई दिक्कत होगी, ठीक है ना। जिसके ऊपर लगा हो ऊपर वाला घात और नीचे वाला आधार, जिसके ऊपर लगा है, ठीक है ना, ए के ऊपर लगा है तो ए इसमें क्या हुआ, आधार, और इसमें यम क्या हुआ, घात। अब देखो बेटा पहला फॉर्मूला बता रहा है कि अगर कोई भी घात वाली संख्या है, कोई भी संख्या है, उनका अगर गुणा कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगर बेस समान हो, क्या आधार अगर समान हो, बेटा पहला समझो, आधार अगर समान हो यानी कि 2 हो, 2 पर 2 हो, गुणे 2 हो, 2 पर 3 हो, यानी कि जैसे पहला सूत्र बता a हो और a हो, दोनों a हो, और दोनों का घात भले अलग अलग हो, उससे मतलब m हो या n हो, 2 हो 3 हो, घात से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर ऐसा केस होगा तो फॉर्मूला बताता है कि बेस पे
बेस अपना वही रहेगा, आधार वही रहेगा, और ये जो दोनों घात हैं इनको क्या करेंगे अपने जोड़ देंगे बेटा। ठीक, तो अपने डायरेक्ट भी लिख सकते हो 2 पर 5 और ऐसा करके भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आई बेटा? यानी कि ये वाली लाइन अपनी क्लियर हुई। अब देखो गुणा में जोड़ते हैं, गुणा में जोड़ते हैं, बस इतना याद रखो। अब यहाँ पे भाग वाला कंडीशन आ गया बेटा। मान लो यही सवाल अपने ले लेते हैं, या चलो दूसरा ले लेते हैं, जैसे 2 पर 5 भागे 2 पर 3। अब ये फॉर्मूला हमारा दूसरा क्या कह रहा है कि अगर आधार समान हो और उन पे घात लगा हो, भाग में हो, अगर आधार समान हो और भाग में हो तो उनका बेटा क्या हो जाता है? घटाना। आधार वही रहेगा और उनको क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे। किसको घटा देंगे? घातों को घटा देंगे। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा बेटा? 2 पर 2। अब ये अलग बात है कि आप इसको 2 का, इसको तो जानते ही होंगे ज़्यादातर बच्चे कि इसका मतलब क्या होता है। 2 पर 2 का मतलब कि 2 गुणे 2 बराबर 4। 2 पर 5 का मतलब 2 को 5 बार लिखो, सबका गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है ना? ऐसा करके। तो अभी आपको केवल ये कंडीशन बताया हूँ, बाकी आप ऐसा करके उत्तर लिख सकते हो। जहाँ जैसा विकल्प में आया हो आप ऐसा आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है बेटा? तो कोई घबराने की बात नहीं। आपको क्या नहीं आता आप कमेंट करके बताओ तो सही, उसको इजी बनाया जाएगा। यानी कि मुझे लगता है सेकंड कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। अब ये कह रहा है बेटा कि किसी बेस पर अगर मान लो 2 घात है और उसका पावर पे पावर, ठीक है ना, पावर पे पावर कर दिया, यहाँ पे मान लो ऐसे कर दिया, ये घात पे घात लगा दिया। तो जब घात पे घात लगाएगा तो ये फॉर्मूला अपना कहता है कि अगर बेस यहाँ एक ही जगह पे कोई डिजिट ले लेते हैं, 2 ले लो 3 ले लो आपकी मर्जी, अपने 2 पकड़े हैं तो 2 से ही समझाते चलता हूँ कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो 2 है और यहाँ पे अपना फॉर्मूला क्या है? घात पे घात लगाया है। तो आप भी क्या करो 2 पर, और फॉर्मूला कहता है यम यानी कि अलग अलग है तो इनका गुणा हो जाएगा। घात पर घात होगा तो उनका बेटा क्या होगा? गुणा। तो 2 पर 6। ओके बेटा? कहीं तक दिक्कत? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो आगे देखो बेटा, अगर कुछ बच्चों ने पूछा कि सर जी अगर बेस अलग अलग हो गया तो क्या होगा? कोई बात नहीं, बेस अलग अलग हो जाए तो भी, जैसे यहाँ पे 2 पर 2 और यहाँ पे 3 पर 2। ठीक, अब देखो बेस तो अलग अलग हो गया, कोई दिक्कत? अपना फॉर्मूला क्या बता रहा है बेटा कि अगर बेस अलग अलग हो तो दोनों बेसों का गुणा कर दो। दोनों बेसों का क्या कर देना है? गुणा कर देना। जैसे ए और बी है तो ए बी का गुणा कर देना है और घात उसके ऊपर लगा देना। तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और इस पे ये चीज घात क्या करना है? लगा देना है ऐसे। ठीक, ये नहीं कि आप अलग एक कई बार लगाना है, नहीं तो 2 और 2 जोड़ के 4 कर दो, ऐसा नहीं करना बेटा। ठीक है ना? तो ये अपने को इसमें लगा देना है, ये भी आपका क्लियर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए पर यानी कि बेस पर 0 घात हो तो उसको हमेशा 1 मानना चाहिए। तो बेटा दुनिया का कोई भी संख्या हो, 2 हो, 4 हो, लाख हो, 10,000 हो, कोई भी संख्या हो, अगर इस पे 0 घात लग गया तो इसका मतलब इसका उत्तर 1 आएगा। ठीक है ना? ए पर 0 होगा तो भी 1, x पे 0 होगा तो भी 1, ठीक है ना? 100 पर 0 होगा तो भी 1, 12 पर 0 होगा तो भी 1। तो इसमें टेंशन वाली बातें नहीं है। ये समझ में आ गया कि किसी भी संख्या पे 0 घात होगा तो उसका उत्तर क्या होगा बेटा? इसको मिटा देता हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करना। यहाँ तक क्लियर कर दिया हूँ आपका बेटा। देखो बोलते समय कुछ भी अगर ना आगे पीछे निकल जाए तो आप लोग उसको लेट गो करना, क्योंकि जैसे अपने बता रहे हैं फिर कभी ऐसा हो सकता है कि मुझसे कुछ गलत निकल गया हो या ये नहीं बोलना था मैंने बोल दिया हो, तो उसको आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर जी यहाँ पे मिसिंग हो गया है। तो मैं क्या आगे से प्रयास करूँगा कि ना हो और आप लोग अच्छे से समझ पाओ। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे देखो ए पर यम अगर बटे यानी कि भाग में हो, जैसा कि यहाँ पे था सेम आधार वाला, यहाँ पे अभी मैंने बताया कि अलग अलग आधार हो गुणा, तो अलग अलग आधार का भाग भी तो हो सकता है। तो अब देखो जैसे 2 पर 2 है मान लो, बटे 3 पर 2 पर 2 है और 3 पर 2 है, यानी कि अलग अलग क्या हुआ? बेस अलग अलग हुआ और भाग करना है उसका। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है बेटा कि ये जो है इसको 2/3 और दोनों को क्या करो? स्क्वायर करो। ठीक, ये फॉर्मूला अपना बताता है।
कि वही घात यहाँ पे देखो a पर m है b पर m है तो a बटे b और उसको उसने ऐसा कर दिया। अब इसको आप चाहो तो ऐसा यहाँ पे भी आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसको ऐसे कि 2 दूनी 4 और बटे 3 तिया 9 ऐसा लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन विकल्प में मान लो आपको कहीं ऐसा कंडीशन मिल जाए तो आप समझ सकते हो, इसके लिए दोनों जानना जरूरी है बेटा, ठीक है ना। तो आप ऐसा करके और ऐसा आप सॉल्व कर लो, ऐसा दिया हो तो ऐसा कर लो, आपकी मर्जी, आपको लगाना है सवाल, ठीक है बेटा। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब ये वाला भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। अब इसमें देखो बेटा, किसी भी आधार पर अगर माइनस घात हो तो क्या करेंगे। तो बेटा देखो, अगर माइनस घात होगा चाहे ऊपर चाहे नीचे तो उसको प्लस बनाने के बाद ही हल करेंगे, बस इतना ध्यान रखना, आपका कभी भी गलत नहीं है। अगर आपको हल करना है, उसका उत्तर लाना है और माइनस घात दिया हुआ है तो आप उसको प्लस घात बना लेना, बस इतना ही करना है। कैसे होगा, अगर a माइनस, देखो जैसे यहाँ पे m पर ऐसे 2 पर -2 ऐसा कर लो, ठीक है ना। a पर -m है तो बटे में क्या चला गया, नीचे चला गया तो प्लस हो गया। बस आपको ऐसे ही करना, 1/2 पर 2, आपका उत्तर आ गया 1/4। ठीक, आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी तैयार हुआ। माइनस हो, अगर नीचे माइनस पड़ा हो तो ऊपर लेके चले जाओ प्लस, ऊपर पड़ा हो तो नीचे ले आओ प्लस, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो बेटा, जैसे इसने दिया है तो 1 मान लो 2 पर -2 ऐसा है। अब इसका उत्तर आपको लाना है तो ये सूत्र क्या कहता है कि a/m को ऊपर लेके जाओ प्लस हो जाएगा, तो आप भी ऐसे कर दो। 2 को ऊपर लेकर चले जाओ तो 2 पर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। 4 हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो बेटा ऐसे इजी तो हर कोई है, और एक बार आप सॉल्व करोगे ना सवाल को, एक बार आप लगाओगे बेटा अपने मन से ना, सब याद हो जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। गुणा होगा आधार समान होगा तो घात जुड़ेगा, भाग होगा आधार समान होगा तो घटेगा, और अगर जैसे घात पे घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे अलग अलग अगर बेस वाले हैं तो बेसों का गुणा हो जाएगा, और घात समान होना चाहिए तो उनका घात जो है लग जाएगा। और किसी भी संख्या पे 0 घात है तो उसका उत्तर 1 आएगा। किसी भी जैसे अलग अलग बेस वाले हैं उनका भाग किया जाएगा तो बेसों को लिख करके और घात ब्रैकेट के ऊपर होल स्क्वायर ऐसा करके, मतलब होल पावर लगा देने का। फिर अगर माइनस में घात है तो ऊपर है तो नीचे लेके चले जाना, प्लस बना लेना, सेम टू सेम उतार देना, केवल घात प्लस कर देना। अगर नीचे में माइनस है तो ऊपर लेके चले जाना, सेम टू सेम सवाल लिख देना, केवल वहां पे प्लस कर देना। ओके बेटा, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों।